अच्छा जी, सो जैसे हमने अपने इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर बात की थी कि हम इस हफ्ते से हम सेशन शुरू करेंगे, तो आज आपका पहला सेशन है जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे वेलबींग होती क्या है। हम में से बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम बीमार नहीं हो रहे तो हम हेल्दी हैं। WHO ये कहता है कि हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ इलनेस नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं हो रहा, आपको डिप्रेशन नहीं है, आपको एंग्जाइटी नहीं है, तो आप हेल्दी हैं। हेल्थ का मतलब होता है कि सोशल, इमोशनल, फिजिकल तीनों तरह से आप फुली फंक्शनिंग हो। आपकी जो डेली रोज़मर्रा की जो आपके बिहेवियर्स हैं, आपके जो काम करने के तरीके हैं, वो तमाम आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हो, ना कि किसी भी जगह पे आप स्टक हुए हो। सो हम फिजिकल हेल्थ की तो बहुत बात करते हैं, आज से हम अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के हवाले से बात करना शुरू करेंगे। जब हम साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा कंसर्न ये आता है कि बहुत दफ़ा हम उन वजूहात की बिना पर परेशान होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते अपनी ज़िंदगी में, राइट? और उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे होते। लेट्स से मुझे मेरी पसंदीदा नौकरी चाहिए थी, और जब यूनिवर्सिटी में उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए तो उन्होंने मेरे दोस्त को हायर कर लिया, मुझे हायर नहीं किया। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ये। मुझे जहाँ अपनी उम्र से शादी करनी थी, मेरी वहाँ शादी नहीं हुई। मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना था, अम्मी अब्बू ने मना कर दिया, मैं नहीं कर पाई। या थोड़ी-सी और सीवियर चीज़ें, शायद किसी का इंतकाल हो गया और मैं उस जाने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। शायद मेरे दोस्त उतने नहीं हैं जितना मैं चाहती हूँ। सो देयर आर मेनी थिंग्स इन आवर लाइव्स, बहुत सी चीज़ें जिनको हम कभी-कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। एंड ट्रस्ट मी, सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्ट्रेस कॉज़ करती है, परेशानी कॉज़ करती है, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज़ हमारी एक्सेप्टेंस ना होना। सो आज का जो हमारा सेशन है, इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द पास्ट, एक्सेप्टिंग द प्रेज़ेंट एंड नॉट वरीइंग अबाउट द फ्यूचर, स्टेइंग इन द हियर एंड नाउ। देखिए, पास्ट को लेकर जब हम अटके रहते हैं तो हम ज़्यादातर डिप्रेसिव फीचर्स में जा रहे होते हैं। हमें एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस होता है, उदासी की फीलिंग होती है, हमें लगता है पास्ट में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ? एक जुमले पे हम अटके रहते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, राइट? दूसरों के साथ तो ऐसा नहीं होता, मैं ही बीमार क्यों हुई, मुझे ही इतनी बीमारियाँ क्यों हो गई, मेरी ही नौकरी क्यों चली गई, मेरे ही दोस्त क्यों चले जाते हैं हमेशा, मुझसे ही मेरी पसंद की चीज़ें क्यों छिन जाती हैं। सो बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी में इवेंट की वजह से डिस्ट्रेस नहीं आ रहा होता, हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा इस वजह से डिस्ट्रेस आ रहा होता है बिकॉज़ जो हुआ होता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है? सो आज के सेशन में हम थोड़ी-सी ये बात करेंगे और समझेंगे कि चीज़ों को एक्सेप्ट करने से पहली बात तो मुराद क्या है और फिर एक्सेप्ट करना कैसे है। जब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, तो मैं कहीं भी ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सेप्टेंस से मुराद ये है कि जो कुछ हुआ हम उसको सही मान लें, बिल्कुल भी नहीं। सो लेट्स से अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के नतीजे में ड्राइवर बच गया लेकिन दूसरे बंदे का इंतकाल हो गया, या जैसे हमने बात की थोड़ी सी लेस इंटेंसिटी की अगर बात करें कि आप की नौकरी आपकी पसंद की नहीं मिली या किसी की नौकरी थी और वो चली गई। अब इन तमाम चीज़ों के नतीजे में जो फीलिंग होगी क्रिएट, वो यकीनन नेगेटिव फीलिंग होगी। सो एक्सेप्टेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कहीं पे भी कि हम ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही हुआ। वी आर नॉट एंडोर्सिंग इट एज करेक्ट, बट रादर हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि ओके, जो हुआ वो हो चुका, वो पास्ट था, या इवन अगर प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, तो मैं नहीं कर सकती। अब मेरे हाथ में है कि मैं अपनी एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। क्या मैं अपनी एनर्जी इस सवाल पे लगाए रखना चाहती हूँ कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मैं ये कहूँ कि ओके, जो होना था हो चुका, अब मैंने आगे कैसे बढ़ना है। इस बात को बिल्कुल यूँ समझिए कि हम में से बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं कि मैंने तो चीज़ों को एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस बिल्कुल ऐसे होती है कि लेट्स से मैं और आप कहीं लंच पे जाना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा कि चलिए जी लंच पे चलते हैं, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, वी विल गो आउट एंड हैव लंच, और आपने कहा बिल्कुल सही है, चलते हैं। और जब हम घर से निकले या जब हम ऑफिस से निकले तो मैं आगे थी और आपने कदम तो आगे बढ़ाए में, मगर एक हाथ से आपने पीछे से दरवाज़ा पकड़ा हुआ है। और जब मैं आपसे कह रही हूँ कि जी चलिए, आप कहती हैं हाँ बिल्कुल चलें, बट जब तक आप वो दरवाज़ा छोड़ेंगी नहीं, आप क्या वाक़ई में आगे जा सकती हैं या जा सकते हैं? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सो आगे बढ़ने के लिए पीछे को छोड़ना पड़ता है, ठीक है?
आगे अगर बढ़ना है और पीछे को छोड़ना है, तो ये पीछे को छोड़ना ही हमने आज डिस्कस करना है कि हाउ इज़ इट दैट वी कैन लर्न टू एक्सेप्ट आवर प्रेजेंट, आवर पास्ट एंड लर्न टू बी ओके विद आवर लाइफ। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जैसे हमने कहा एक्सेप्टेंस क्या है, वो हमने देख लिया। नॉट एक्नॉलेजिंग समथिंग एज ओके, बट रादर एक्नॉलेजिंग समथिंग फॉर व्हाट इट इज़। सबसे पहली चीज़, आप ये इन्वेंट्री बनाइए, ये लिस्ट डाउन कीजिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रहे हैं, लिस्ट डाउन कर लें। उसके बाद नोट करें, लिख लीजिए। नॉर्मली लिखने से क्या होता है, और आपको डिफरेंट गूगल के ऊपर रेडिकल एक्सेप्टेंस, RADICAL, रेडिकल एक्सेप्टेंस के नाम से वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी, तो आप चाहें तो उन वर्कशीट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आप नोट डाउन कर लें क्या ऐसा इवेंट है, क्या ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। वंस दैट इज़ डन, फिर आप ये नोट कीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है उसके बारे में। देखिए, ये याद रखिएगा, नेगेटिव इमोशंस सच एज गुस्सा, परेशानी, चिड़चिड़ापन, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग होना, धोखा महसूस करना, किसी ने आपको धोखा दिया, ये तमाम इमोशंस नॉर्मल हैं। जब तक आप इंसान हैं, जब तक चुटकी काटें और दर्द हो रहा है, काटें तो खून निकल रहा है, तब तक ये नेगेटिव इमोशंस तो महसूस होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन उन नेगेटिव इमोशंस को दबा देना, छुपा देना, ये कहना कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये मसले का हल नहीं होता। इससे इनफैक्ट मसला और ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। आपने जब लिस्ट डाउन किया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट है, जिसकी वजह से आपको परेशानी है, उदासी है, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपने उन तमाम चीज़ों को नोट करके उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग इमोशंस लिख लिए। इस चीज़ पे मुझे उदासी महसूस होती है, इस चीज़ पे मुझे गुस्सा आता है, इस चीज़ पे मुझे फ़लाँ चीज़ होती है। उसके बाद अपने आप से एक जुमला कहना है आपने कि यस, ये मेरे साथ हुआ, ये एक हकीकत है जिसको मैं बदल नहीं सकती। यस, इसके नतीजे में मुझे ये महसूस हो रहा है, जो भी आपको महसूस हो रहा है। और लेकिन अब मैं अपने आप से ये पूछूंगी कि क्या मुझे इस इमोशन के साथ, इस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और उस चीज़ पे अपनी एनर्जी लगानी है जिसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकती या कर नहीं सकता, या मुझे ये देखना है कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा जिससे मैं ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँ। हमारा जो अगला सेशन होगा, हम उसमें कोपिंग पे बात करेंगे कि हम में से बहुत से लोग अपने हालात से कैसे लड़ते हैं, जो चीज़ें बुरी लगती हैं उनसे कैसे कोप करते हैं। तो हम आपको मुख्तलिफ तरीके सिखाएंगे कोपिंग के। लेकिन इस पॉइंट पे एक्सेप्टेंस को गेन करने के लिए हमने अपने आप को ये बताना है बाकायदा तौर पे कि हाँ ये हुआ, छुपाना नहीं है अपने आप से, ये हुआ, इसके नतीजे में मुझे ऐसा लगा, एंड इट्स ओके टू फील दिस वे, बिकॉज इंसान को अच्छा बुरा हर तरह का इमोशन एक्सपीरियंस होता है। और अब मैंने एक फ़ैसला किया है कि मैंने अब इससे लड़ना है, इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, इस सोच को ख़त्म करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस सोच के चलते मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगी। बिकॉज बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा कि आप अगर घर के दरवाजे को या ऑफिस के दरवाजे को पकड़े रहेंगे तो आप बाहर नहीं निकल सकते, बिकॉज आपका एक कदम पास में अटका रहेगा। यहाँ तक की एक्टिविटी हम इस हफ्ते में कर रहे हैं। अगले सेशन में हम इंशाल्लाह ये बात करेंगे कि एक्सेप्ट कर लिया, अब इस एक्सेप्टेंस से जो फीलिंग्स आ रही हैं नेगेटिव, जो कुछ भी, उससे कोप कैसे करना है। आई होप दिस सेशन वाज बेनिफिशियल फॉर यू। जो एक्टिविटीज़ कही हैं वो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। टेक केयर।